नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, एक आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है कि 2023 वाले जो विद्यार्थी थे, जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी और उनका चयन नहीं हुआ था बीएसटीसी के अंदर, तो उनका रिफंड आना वापस से शुरू हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी रहा होगा कि 2022 वालों का क्या हुआ, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेन मुद्दे की बात यहाँ पर करते हैं कि जो 2023 के अंदर जिन बच्चों ने रिफंड जो काउंसलिंग करवाई थी, उनका अब रिफंड आना वापस शुरू हो गया है। आपको एक आवेदन करना है, कैसे करना है, और ये वाली गलती आपको किसी हालात के अंदर नहीं करनी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2 या 3 मिनट के अंदर मैं आपको सारी सूचना दे दूंगा। बिल्कुल एक बार के लिए सभी साथीगण क्लास को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर सारी क्लासें भी आपको मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, जो आज बीकानेर के द्वारा एक नोटिस आया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि प्री डीएलडी परीक्षा 2023 में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने के विस्तृत दिशा निर्देश। यानी जो विद्यार्थी असफल रहे थे उनके लिए है कि भाई जिनका भाई असफल कहने का मतलब जिन्होंने काउंसलिंग कराई लेकिन उनका चयन नहीं हुआ था। अभी भी जिनकी तारीख मेरे हिसाब से आज 21 तारीख वो रिपोर्टिंग वाली अंतिम तारीख थी, और वो 22 तारीख तक मेरे हिसाब से बढ़ाई गई थी। वो भी जो इस बार तीसरी लिस्ट के अंदर जिनका चयन हुआ था। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क राशि लौटाई जानी है। वेब पोर्टल पर रिफंड मॉड्यूल 1/5/2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि आपका 5वें महीने की जो 1 तारीख आगे आ रही है, इस दिन आपका शुरू होगा, और लास्ट तारीख है 30, यानी 1 माह का आपके पास समय दिया गया है। यानी 30 मई तक आपके पास में क्या है दोस्तों, समय है। यानी 1 मई से आपके रिफंड का जो फॉर्म है वो शुरू होगा, और 30 मई तक आपके पास में क्या है, समय है। अभ्यर्थी स्वयं अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से रिफंड मॉड्यूल हेतु आवेदन करें। आपकी जो लॉगिन आईडी है उसी के माध्यम से किया जाए। ध्यान रखना, जो आपकी आईडी थी पहले, उसी के माध्यम से, या आप ई मित्र पर जाओगे तो वो अपने आप कर देगा। फिर उसके बाद में रिफंड मॉड्यूल में उन्हें रिफंड राशि अतिरिक्त बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। यानी आपका बैंक खाता होना चाहिए। गुरुजी हमारे पास तो, हमारा तो खुद का है नहीं, तो आपकी माता जी का होगा, आपके पिताजी का होगा, या आपके स्वयं का। 3 ऑप्शन आपके लिए है। आप या तो अपने माता का खाता ऐड कर सकते हो, या फिर पिता का, या फिर स्वयं का। जो आपका रिफंड है उसी के अंदर आएगा। यानी रिफंड आएगा कितने समय में, तो ये समय लगेगा 4-5-6 माह लगते हैं इसमें, तो लेकिन आ जाएगा रिफंड, ये तय है। बैंक विवरण में बैंक खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड सावधानी पूर्वक डालकर मिलान कर भरें। कल को अगर ऐसा हो गया कि गुरुजी आलो मेरा तो आईएफएससी कोड गलत हो गया, नहीं आएगा पैसा, फिर कहोगे गुरुजी हमारा तो पैसा नहीं आया, अब हम क्या करें, क्या नहीं करना है। तो एक भी चीज गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करते हो तो जिम्मेदार दोस्तों आप खुद होंगे। इसमें ना तो विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी, ना हम कुछ कर सकते। भाई वो जाने, उनका काम जानेगा, फिर आपकी गलती होगी। देखो, खाता विवरण में सही व पूर्ण जानकारी भरने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ध्यान रहे, बैंक खाता जो रिफंड मॉड्यूल को अपडेट किया जा रहा है वर्तमान में चालित होना चाहिए। यानी कि जो खाता है, ऐसे ना हो कि बंद खाता हो। भाई बंद खाता नहीं होना चाहिए, चालू खाता होना चाहिए। फिर उसके बाद में रिफंड में कोई समस्या आ रही है तो पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिएगा। आप गूगल के ऊपर लगाओगे कार्यालय समन्वयक प्री डीएलडी परीक्षा पंजीयन शिक्षा विभाग राजस्थान या बीकानेर की ओर से, तो लगाओगे ना, वहां पर आपके सामने हेल्पलाइन नंबर आ जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर तो भले ही आ जाएंगे, तो फोन वगैरह ये उठाए या ना उठाए वो इनकी जिम्मेवारी, अपने नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने हाईलाइट करके लिख दिया है। 30 तारीख तक आपको ये करना है। अब आपके मन में एक ये भी विचार आ रहा होगा कि भाई गुरुजी, अगर इसी के अंदर, भाई जो आप सभी साथी देख पा रहे हो, वो एक और कहां पर है भाई, इसका एक सभी साथियों के लिए और बता देता हूं मैं आप सभी को। अब जैसे आप कुछ विद्यार्थी जो नई बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, भाई जो चाह रहे हैं कि गुरुजी हम तो नई बीएसटीसी की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो पीछे वाले के अंदर हुआ नहीं, हम तो पहली बार नए हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एक तो ऑनलाइन अपना बेंच है वो तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर चल ही रहा है। यानी तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर अपना ऑनलाइन बेंच चल रहा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, लाइव वाला कर सकते हो, रिकॉर्डेड वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा ये हमारी जो बीएसटीसी की बुक है, तैयारी कर लो, पब्लिकेशन की ओर से आती है, आप इसे मंगवा सकते हैं। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न के ऊपर आधारित है, ध्यान रहे। और विशेष रूप से सारा का सारा इसके अंदर हमने डाला है 360 डिग्री आधारित है, पूरे पाठ्यक्रम पर है, नए जिलों पर आधारित है। 3000 से अधिक प्रश्नों का हमने इसमें समावेश किया ताकि आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सको। तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूं 2022 वालों का क्या होगा। तो 2022 वालों का भी कहीं ना कहीं तो ऑप्शन आएगा, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रकार का नोटिफिकेशन आपके लिए जरूर मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा 2022 वाले जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए आज नहीं तो कल या फिर ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड करवाएंगे, तो उस दौरान अपने को कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा। तो ये 23 नहीं है कि आएगा, नहीं आएगा, वो भी आएगा। जिनका बाकी है वो उनका आएगा रिफंड। ऐसा नहीं है कि इनका दे देंगे और पीछे वाले का हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना आगे होगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणिसा, राम राम।